एथिक्स और मॉरलिटी, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं एथिक्स और मॉरलिटी को लेके, क्योंकि दोनों वर्ड्स लगभग सेम ही लगते हैं, राइट? ओके। सो मॉरलिटी, जो हमेशा कहा जाता है कि मॉरल साइंस, हम बचपन में पढ़ते थे, आपने देखा होगा। मॉरल साइंस क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू मॉरलिटी। एथिक्स, ये भी एक रिलेटेड और बहुत क्लोज डिस्टिंक्शन है इन दोनों में, बट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आप कितने ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी चीज़ को अप्रोच करते हैं, चाहे आप सर्विस में हो, जॉब में हो, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो, तब भी हाउ एथिक्स एंड मोरालिटी डिफाइन यू एज अ पर्सन, ये टॉपिक है। सो एथिक्स बाद में आता है, पहले मॉरलिटी आता है। ओके। सो मॉरलिटी इज नेसेसरीली द बिहेवियरल पार्ट और द माइंडसेट पार्ट। जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ होते हैं हमारे जीवन में, जैसे काइंडनेस, एम्पैथी, ये दूसरों के प्रति, जैसे किसी को सांत्वन देना, किसी के प्रति हमें कृतज्ञता हो, या कुछ बुरा चल रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा घट रहा है तो हमें भी बुरा लगे, काइंडनेस, ये सब जो वर्च्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है हमारे लाइफ में, ये इससे जो बिलीफ सिस्टम हमारा बनता है बचपन से, एक्सपीरियंस लेते लेते, दिस इज़ मॉरलिटी। तो मॉरलिटी एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल बिलीफ, वॉट यू बिलीव अबाउट सर्टन थिंग्स, ओके, विच इज़ गुड एज अ ह्यूमन बींग, एज अ ह्यूमन कल्चर। तो पर्सनल बिलीफ्स और कल्चरल के रिलेटेड जो चलते आ रहा है, उसको कहा जाता है मॉरलिटी। ओके। सो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज रिलेटेड टू मोर ऑफ बिहेवियर। मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए आप कैसे बिहेव करते हो, इट इज़ अबाउट, और आसान भाषा में ऐसे समझेंगे कि मॉरलिटी इज इनसाइड, एथिक्स इज आउटसाइड। इनसाइड मतलब आप क्या सोचते हो, क्या माइंडसेट है, क्या बिलीफ है, दिस इज मॉरलिटी। एंड एथिक्स इज हाउ यू बिहेव आउट ऑफ दैट मॉरलिटी। आपने जो बिलीफ कैरी किया है पिछले कई सालों से, उसके हिसाब से आपका एथिकल बिहेवियर क्या है, आप आपके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करते हो, आपके सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा है, उसको एथिक्स कहा जाता है। सो हम कहते हैं ना आसान भाषा में, बहुत से बार एथिक्स मुझे परमिट नहीं करते इस तरह से काम करने का। जैसे कोई वकील है, तो वो एथिक्स से काम करता है अपने क्लाइंट के लिए। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जहाँ पे मॉरलिटी और एथिक्स क्लैश हो सकती है, गौर से सुनिएगा। एथिक्स और मॉरलिटी क्रैश होने का एक एग्जांपल वकील के साथ ही ले लेते हैं। अगर वकील है जो अंदर से जानता है कि ये जो उसका क्लाइंट है, उसने गलत किया है, उसने गुनाह किया है, बट वो उसका क्लाइंट है, तो उसको डिफेंड करना, उसको बचाना उसका कर्तव्य है, राइट? सो इन दिस केस वो मॉरली इनसाइड बिलीव करता है कि दिस इज रॉन्ग, बट इथिकली बीइंग हिज क्लाइंट, वो वकील है, उसका क्लाइंट है, तो उसका फर्ज बनता है कि उसको बचाए। सो एथिकली वो उसको बचाएगा, बट मॉरली ही इज नॉट सपोर्टिंग हिम। दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल विच विल क्लियरली डिस्टिंग मॉरलिटी एंड इथिक्स। और हमारे सबके जीवन में भी एथिक्स और मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर अभी कैसा रिएक्ट करें, इस बंदे के साथ मैंने ऐसा ऐसा किया, ये सही है या गलत, इस पर्टिकुलर फैमिली में, रिलेशनशिप में मैंने इस वक्त ऐसा कहा, इसके वजह से ऐसा हुआ, ये मॉरली करेक्ट था या इथिकली रॉन्ग था। तो ऐसा कुछ चीज़ें हमारे जीवन में करने पड़ते हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मॉरलिटी एंड एथिक्स, यू विल बी ईजियर टू टेक डिसीजन। और उसके बाद जो इम्पैक्ट, उस गलती के बाद, उस तरह से रिएक्ट करने के बाद जो इम्पैक्ट आपके जीवन में अगले कुछ सालों तक आएगा, उससे आप बच पाओगे, अगर आपके पास क्लैरिटी है एथिक्स और मॉरलिटी की। दैट्स वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसी के साथ इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉरलिटी इज़ इनसाइड, एथिक्स इज़ आउटसाइड। मॉरलिटी इज़ रिलेटेड टू पर्सनल और कल्चरल थिंग, ठीक है, एंड एथिक्स इज़ अबाउट बिहेवियरल, प्रोफेशनल एंड सोसाइटियल। सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हो उसके रिलेटेड है। सो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचें इस वीडियो के बाद, कि what went wrong in your life with your moral issues और ethics, और उस पर कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो ethically. So this can be help for you too. I want you to do that as an assignment,
and write in the comments whatever you like about this video. Hit the like button and share with the right person you want to be with. Thank you for today. Take care. Bye bye.